अगर बिहार के कोई चैनल पर अगर कुछ चल रहा है तो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं। उसके अलावे बिहार में क्या हो रहा है किसी को कोई पता नहीं है। बाबा साहेब का मूर्ति को तोड़ा जाता है, वहां पर कोई पता नहीं कि किसने वो मूर्ति तोड़ा और क्यों तोड़ा, इसको किसी का कोई पता नहीं। अगर कोई चैनल वाला कुछ चला रहा है तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को चला रहा है, उसके अलावे कुछ नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री आखिर बिहार में ऐसा क्या जादू कर दिया कि बाबा साहेब को मूर्ति को तोड़ना पड़ गया? धीरेन्द्र शास्त्री तो यह नहीं कहा कि कानून के खिलाफ कोई काम करो। धीरेन्द्र शास्त्री तो ये नहीं कभी कहे कि तुम जाकर मूर्ति को तोड़ दो, बाबा साहेब को मूर्ति को तोड़ दो, गांधी को मूर्ति को तोड़ दो, ये तो उसने कभी नहीं कहा। लेकिन क्या ऐसा मजबूरी उपद्रवियों को हो गया कि मूर्ति को तोड़ना पड़ गया? उसने मूर्ति को क्या बिगाड़ा था? बाबा साहेब का मूर्ति को क्या बिगाड़े थे उसको? वो मूर्ति नहीं तोड़ा है, वो बाबा साहेब का जो लिखा हुआ शब्द है उसको तोड़ा है, बाबा साहेब का दिल को तोड़ा है। देखिए बिहार में अगर अभी कोई महान आदमी है, अगर नीतीश कुमार से बड़ा भी कोई है, अगर अभी सीएम से और पीएम से अगर कोई बड़ा है तो धीरेन्द्र शास्त्री हैं। उसके अलावे अभी बिहार में कुछ नहीं है। अगर अभी मैं चैलेंज कर देता हूं, अगर अभी पीएम भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो उनके भीड़ उनको देखने के लिए 1-2 लाख लोग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी जैसे मैं देखा था, धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए 5 से 7 लाख लोग पहुंचे हुए हैं। और क्या जादू कर देते हैं ऐसा हमें समझ में नहीं आता है। एक महिला को मैंने देखा कि रो रो कर बिलख रही थी। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इतना जानने वाले हैं तो अपना भक्त को कष्ट क्यों नहीं जानते हैं, जब वो इतना ही जानते हैं? देखिए सभी लोग सिर्फ हवा बनाकर रख दिया है। और कुछ लोग तो ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर वोट मांगने के आए हैं, वोट मांगने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि 2024 में अगर बीजेपी, मैं खुलकर बोल देता हूँ, अगर 2024 में मुंह नहीं देखना पड़ जाता बीजेपी का हार को बिहार में, इसीलिए बाबा को भेजा गया है। और 2024 में अगर मुद्दा होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा, ये मेरा चैलेंज है। हिंदू राष्ट्र के अलावे अगर कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, बीजेपी वालों को कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है कि किस मुद्दे पर मैं 2024 में वोट लूं, तो हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम हिंदू सिर्फ करते हैं। अरे जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है उसको तो वोट कदापि नहीं देना चाहिए। जो कर्म के नाम पर अगर कोई वोट मांगता है उसको आंख मूंद कर वोट दे दीजिए। अगर धर्म के नाम पर कोई वोट मांगे उसको पैसा लेकर भी नहीं वोट देना चाहिए। धर्म में बांटने वाले हमको धर्म से बांट रहा है। मेरा विचार यही है कि अपना धर्म को रक्षा करना हमें खुद आता है, किसी को बताने की हिम्मत नहीं है हमें। मैं अपना धर्म को रक्षा खुद करूंगा। और आप जो ये काम कर रहे हैं वोटिंग के लिए अगर कुछ भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इंसान को यही कहना चाहता हूं कि कर्म और विकास के नाम पर वोट दीजिएगा। धर्म तो अपने आप के लिए महान है ही, उसको कोई महान कर नहीं सकता है। वो हमारे लिए श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय हिंद।